हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डेली आपसे कुछ ना कुछ चर्चा कर रहा हूं। इसी श्रृंखला में आज हम फिर से एक बार आपके सामने उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें हमारा क्या है कि आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन कहाँ पर पाए जाते हैं, कितनी परसेंट मात्रा में पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं तथा किस क्षेत्रों में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है, इस सब के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमारे उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो सर्वाधिक पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पठारी क्षेत्रों में। आपको पता है कि जितने भी सारे खनिज होते हैं वो ज़्यादातर पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बाकी सभी एरिया पे खनिज संसाधन क्यों नहीं पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बाकी एरिया पे खनिज संसाधन इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो ज़्यादातर जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पठारी क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, उधर राजस्थान का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, झारखंड का एरिया हो गया, जो मिर्ज़ापुर, ललितपुर, बांदा, ठीक, सोनभद्र वाला एरिया हो गया, ये नीचे वाला एरिया जो उत्तर प्रदेश का हमारा नीचे लगभग दक्षिणी उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ललितपुर में आ गया, सोनभद्र हो गया, बांदा हो गया, ठीक है, इन सब एरिया पे हमारे खनिज पाए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं हम आगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। ठीक, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन कहाँ पाए जाते हैं? पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है कि पठारी क्षेत्रों में ही खनिज संसाधन पाए जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि अन्य क्षेत्र पठारी क्षेत्र नहीं हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसी कारण इसमें प्रायः खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जो है खनिज संसाधन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एंडालुसाइट और डायस्पोर खनिज संसाधन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में किस टाइप के खनिज संसाधन पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, तो एंडालुसाइड और डायस्पोर खनिज संसाधन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लगभग 78% एंडालुसाइड, कितना परसेंट? 78% एंडालुसाइड और 37% डायस्पोर पाया जाता है। बाकी 17% सिनेमाइड तथा 10% पायरोफाइलाइट संसाधन के रूप में विद्यमान है। ठीक, उत्तर प्रदेश में दो टाइप के खनिज संसाधन पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, कौन कौन सा? एंडालुसाइड और डायस्पोर। ठीक, जिसमें से लगभग 78% हमारे उत्तर प्रदेश में एंडालुसाइड तथा 37% डायस्पोर पाए जाते हैं। ठीक, 17% सिनेमाइड तथा 10% पायरोफाइलाइट संसाधन के रूप में विद्यमान है। आगे बात कर लेते हैं डायस्पोर और पायरोफाइलाइट में आगे कौन सा जिला है, तो डायस्पोर और पायरोफाइलाइट में हमारा हमीरपुर। ठीक, हमीरपुर सबसे आगे है। ठीक, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं झांसी, ललितपुर, महोबा में भी क्या है, इसकी उपस्थिति पाई जाती है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछे कि डायस्पोर और पायरोफाइलाइट में कौन सा जिला हमारा आगे है, तो हमीरपुर आगे है, उसमें झांसी भी आगे है, ललितपुर, महोबा भी आगे है। ठीक, लेकिन सबसे आगे कौन सा है? हमीरपुर। बात कर लेते हैं प्रयागराज की, तो प्रयागराज के नैनी जिले में, ठीक, नैनी जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो नैनी जिले में सिलिका युक्त बालू का उत्खनन किया जाता है। इसमें सिलिका की रेत जो कांच के बालू का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, इसमें 98% SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड तथा थोड़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड भी पाया जाता है। ठीक, यह प्रयागराज के शंकरगढ़ एवं लोहरगढ़ में तथा बांदा, चित्रकूट एवं अलीगढ़ जिले में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे हमारा दिया हुआ है कि चूना पत्थर। आपको पता है चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज में भी पाया जाता है। तो चूना पत्थर का अधिकांशतः उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो चूना पत्थर का अधिकांशतः उपयोग क्या बनाने में? सीमेंट बनाने में होता है। ठीक है, चाइना क्ले, डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र एवं बांदा जिले में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के बांदा जिले में पाया जाता है।
डोलोमाइट का प्रयोग कहाँ होता है? डोलोमाइट का प्रयोग इस्पात एवं लौह इस्पात बनाने में। आपसे पूछ ले चूना पत्थर का उपयोग अधिकांशतः किसमें प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। चाइना क्ले या डोलोमाइट का उपयोग किस में होता है? तो इसका प्रयोग लौह इस्पात बनाने में होता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लें, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? अब उत्तर प्रदेश के रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? वो ललितपुर में पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट ललितपुर में कहाँ? तो इसका पिसनारी एवं टोरी नामक एरिया है, वहाँ पर रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा है, इम्पोर्टेंट क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन एवं ललितपुर जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है। मैंने आपसे अभी बताया ना कि उत्तर प्रदेश का जो नीचे वाला एरिया है, अर्थात दक्षिण वाला एरिया, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड इस सबसे सटा हुआ है, जैसे ललितपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, जालौन हो गया। ठीक, इस सब का जो एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? खनिज संसाधन पाया जाता है। ठीक, तो इस सब एरिया को क्या कर दिया गया है? खनिज संसाधन बाहुल्य एरिया घोषित कर दिया गया है। ठीक, बात कर लेते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में कोयले की बात कर लेते हैं। तो कोयला हमारा कहाँ पाया जाता है? कोयला हमारा पाया जाता है सिंगरौली क्षेत्र। सिंगरौली कहाँ? सोनभद्र में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली क्षेत्र, सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर किस कंपनी को इसका खनन का कार्य दिया गया है? तो कोल इंडिया नामक की कंपनी है। ठीक, इसको सिंगरौली में खनन कार्य के लिए इसको कार्य दिया गया है कि अपना ये कंपनी वहाँ से अपना कोयला निकाले, खनन करे तथा उसको मार्केट में बेचे। ठीक, बात कर लेते हैं सिंगरौली की बात कर लेते हैं, जहाँ पर कोयला पाया जाता है। इसमें क्या है? इसके कोयले का कुल भंडार कितना है? तो 10 से 22 मीटर मोटी परत। कोयले की कितनी मोटी परत है? वहाँ पर 10 से 22 मीटर मोटी परत है। कितने वर्ग में? तो 220 वर्ग किलोमीटर, 220 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 10 से 22 मीटर मोटी परत पाई जाती है, 2 पट्टियों के विस्तारित है। ठीक, सिंगरौली में कितना मीटर? 10 से 22 मीटर मोटी परत के रूप में 220 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में 2 पट्टियों के रूप में विस्तारित है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर एंडालुसाइट तथा डायस्पोर नामक खनिज संसाधन है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज डायस्पोर तथा एंडालुसाइट नाम से प्राप्त होते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर उत्पादन में दूसरे, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। ठीक, जबकि कोयला उत्पादन की बात कर लें तो कोयला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? दूसरे स्थान पर है। तथा कोयला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कहाँ, कितने पे है? 8वें पर है। कोयला उत्पादन कहाँ से होता है? तो कोयला उत्पादन सोनभद्र की सिंगरौली से। ठीक, और चूना पत्थर बलुआ पत्थर कहाँ से होता है? ये प्रयागराज के नैनी से होता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण एरिया की बात कर लेते हैं। जिला मैंने लिख दिया है। ठीक, उसके आगे कौन सा खनिज है और किस ज़िले में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक, बात कर लेते हैं हम पहले बात कर लेते हैं हीरा की। हीरा हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलता है? हीरा हमारे उत्तर प्रदेश में बांदा तथा मिर्ज़ापुर से मिलता है। ठीक, हीरा हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ से? बांदा तथा मिर्ज़ापुर से मिलता है। सोना की बात कर लेंगे तो सोना हमारे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, ललितपुर, शारदा, रामगंगा की रेत में पाया जाता है। यूरेनियम हमारे उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पाया जाता है। चूना पत्थर सोनभद्र, प्रयागराज भी। ठीक, आगे बात कर लेते हैं बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। बॉक्साइट हमारे उत्तर प्रदेश में बांदा, वाराणसी, ललितपुर में। कांच बालू की बात कर लें तो यह प्रयागराज में, बांदा, अलीगढ़ और चित्रकूट में भी पाया जाता है। एंडालुसाइट सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में। लौह अयस्क हमारे उत्तर प्रदेश में ललितपुर। पायराइट्स की बात कर लें तो मिर्ज़ापुर में। आगे तांबा कहाँ पाया जाता है? तो बांदा और ललितपुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट की बात कर लें जालौन और सोनभद्र में, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। संगमरमर की बात कर लें तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रॉक फॉस्फेट ललितपुर में। और बात कर लें जिप्सम की तो जिप्सम हमारा उत्तर प्रदेश में झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। तो जितने सब मैंने बताया खनिज संसाधन, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।